हेलो, नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक्चुअल आज ये समझेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, और पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। फिर उसके फर्दर डेरिवेशंस हम लोग करेंगे आगे, जितना भी चैप्टर में आपका मटेरियल उसको समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है, अभी तक जो आपने समझा है उसको समझें। अगर अभी तक हम लोगों ने समझा है कि अगर कोई एक चार्ज है, चार्ज के कारण फील्ड लाइंस होती हैं, उन फील्ड लाइंस के कारण एक फोर्स इंपैक्ट होता है, या ये कह लो कि उस चार्ज के कारण एक फोर्स है जो फील्ड लाइंस के थ्रू लगाया जाता है। फोर्स की डायरेक्शन और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम रहती है, इतना सा हमको मालूम है। प्लस अगर हम और समझेंगे तो हमें मालूम है कि फ्लक्स कैसे निकलता है, डाइपोल के कारण फील्ड क्या होती है, और गॉस लॉ की हेल्प से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकाला था। अब क्या करेंगे, हम पोटेंशियल की बात करेंगे। हुआ क्या कि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग क्वांटिटी की फील्ड लाइंस है, किसी चार्ज के कारण कितनी है, कहां पे, उस फील्ड का क्या इंपैक्ट है। अगर हम इसको जानने का प्रयास करें, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जब जानने का प्रयास किया गया, तो एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसको समझने के लिए ऐसे समझो कि यार अपनी ताकत, अपनी, जैसे अगर हम एक चार्ज हैं और अपनी ताकत अगर हम महसूस करें, तो अपनी ताकत अपनी सोसाइटी तक लोग जानेंगे हम लोगों को, उसमें अपना आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, वर्चस्व हो सकता है, किसी कारण से आपको लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे ही चार्ज की एक अपनी फील्ड है, उसकी एक स्ट्रेंथ है कि वो कहां तक क्या इंपैक्ट करेगा, और वो पॉइंट टू पॉइंट डिफर करती है। आपकी हर जगह नहीं चलेगी। हो सकता है किसी पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो तो वो आपकी बात ना माने, और किसी से कोई बहुत दूर रहता हो वो आपकी बात मान ले। तो ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट चार्ज डिफर करता है, किसी भी पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल डिफर करता है किसी भी चार्ज के कारण। मतलब कोई भी चार्ज है उसके कारण पॉइंट टू पॉइंट अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो वो डिफर करेगा। जनरली है क्या कि पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती, बट हम लोग पढ़ते हैं। होता जो है वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रूप में समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आपसे पूछूं मैं कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत इन्फिनिटी पे कितनी होगी, तो आप यही कहोगे इन्फिनिटी पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे ही किसी भी चार्ज की फील्ड लाइंस जो हमने सुनी है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस क्या है कि वो इन्फिनिटी पे खत्म होंगी, और नेगेटिव की कहां से शुरू होती है, इन्फिनिटी से शुरू होकर उस चार्ज पे खत्म होगी। तो जो इन्फिनिटी है वहां पे कोई नहीं पहुंचा आज तक। तो माना यह गया कि किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ खत्म हो गई होगी जाके कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या मान लिया गया, जीरो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी अगर जीरो है, तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर ऐसा कहा जाए कि कहीं एक VA है पोटेंशियल और कहीं एक जीरो है पोटेंशियल, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, VA। बस इसी तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा है। तो उसको अगर समझेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम समझेंगे तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको मिटा दूं, इसके बाद अगर आप समझना चाहें तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझें, किसको समझें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्वांटिटी है उसको समझने का प्रयास करते हैं और उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, जिसको आप अब जो मैं बोलूंगा उसको आप लिख सकते हो, अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई एक चार्ज, ये कोई चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं। अब इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पे, यहां मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है P, उस पॉइंट P पे हम लोग क्या निकालने का प्रयास करें कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो हमने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें छूट है कि हम इस चार्ज के लिए, मतलब इस पॉइंट पे हम क्या करें कि इन्फिनिटी पे, यहां कहीं कोई इन्फिनिटी होगा, मान लेते हैं ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हम लोग लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हम लोग लेके आएंगे। इन्फिनिटी से मतलब ऐसे समझो, इन्फिनिटी से कोई यूनिट टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पकड़ा, उसको लेके आएंगे कहां तक, पॉइंट P तक। ध्यान ये रखना है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, मींस एक्सेलरेशन ना हो।
अगर एक्सेलरेट हो जाएगा पार्टिकल तो मोमेंटम आ जाएगा, फिर ये क्वांटिटी आपकी वैलिड नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर समझना है तो वो क्या है कि अगर कोई सोर्स चार्ज है, मान लेते हैं ये क्या है आपका सोर्स चार्ज है, इस पे चार्ज कुछ भी मान लेते हैं जो आपकी इच्छा करे, मान लेते हैं इस पे चार्ज Q है, तो हम क्या करें कि कोई एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको हम डिनोट करेंगे कि वो Q0 होगा, उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बहुत स्लो, जिससे कि वेलोसिटी उसकी क्या रहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसको यहां तक अगर लाएंगे तो जो वर्क डन हमने किया होगा, जो काम हमें करना पड़ा होगा उसको वहां से खींच के लाने में, उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो V अगर हम लिखेंगे, V एट पॉइंट P लिखना है तो हम लिखेंगे उसको वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क डन हमने किया है वो पोटेंशियल के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। अगर आपने एक्सेलरेट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इतना आपको लिखना, इतना आपको समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पर्पस से। फिर क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है वर्क डन एक कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का होता है वो स्केलर प्रोडक्ट, और वर्क डन आपकी एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर अपॉन स्केलर एक नई स्केलर क्वांटिटी। तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल आपकी क्या है, पोटेंशियल इज अ, इलेक्ट्रिक और वर्ड जोड़ दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। प्लस अगर यूनिट आपसे मैं पूछूं तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत पहले से समझ रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली हम लोग वोल्ट में नापते हैं, तो यूनिट जो होती है एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। दूसरी यूनिट आप क्या निकाल सकते हो, जैसे ये जूल है, ये आपका वर्क डन किसमें है, जूल, और पर यूनिट चार्ज है तो जूल पर कूलम, तो उसको क्या लिख सकते हैं, और जूल पर कूलम, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम। अगर और कोई यूनिट निकालनी है तो फोर्स के टर्म में भी आप यूनिट को निकाल सकते हो। तो डिराइव्ड यूनिट्स कई सारी निकाली जा सकती हैं, उनको हम अपने फायदे के अनुसार निकाल सकते हैं। फर्दर आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का प्रयास करना। कैसे निकालेंगे, वर्क डन का क्या होता है, ml2t-2, चार्ज है, चार्ज बराबर q इक्वल्स टू IT, Q इक्वल्स टू क्या, IT, I का एम्पियर, टाइम का T, काट पीट के एक फॉर्मूला आपका निकल के आएगा, तो आप उसको निकाल के लिख लेना जरूर, ठीक है ना। फिर अगली बात करते हैं कि अगर यही पोटेंशियल हमें पॉइंट चार्ज के कारण निकालना होता, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या निकालना होता हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपनी हेडिंग क्या होती कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कई बार पूछा भी गया है पेपर में, छोटे छोटे क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, नहीं तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं इससे, प्लस थ्योरी जरूर क्लियर हो जाती है, मेन ये थ्योरी क्लियर हो जाती है। अब इसका अगर फॉर्मूला समझना है, ये क्या होता है उसको समझें, तो वही सेम फिगर हम लोग फिर से बनाने का प्रयास करें कि कोई मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज Q होगा उसके ऊपर चार्ज, और उससे कोई एक दूर, थोड़ी सी दूर पॉइंट होगा P, और इस पॉइंट P पे अगर आपसे कहा जाए कि ये बताओ कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अगर हम उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने का प्रयास करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से कोई पॉइंट बहुत स्लोली यहां तक लेके आएंगे, इन्फिनिटी से कोई पॉइंट बहुत स्लोली यहां तक क्या करके आएंगे, लेके आएंगे। इन्फिनिटी से कोई पॉजिटिव चार्ज लिया, उसको हम लोग करेंगे क्या कि इन्फिनिटी से कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बहुत स्लोली पॉइंट P तक ले आएंगे, जो पॉइंट P r डिस्टेंस दूर है। तो यहां से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया जिसके ऊपर चार्ज होगा Q0, यहां से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेके आ रहे, तो जो वर्क डन किया जाएगा वो वर्क क्या होगा, हमें पता है V क्या होगा, वो बराबर होगा आपका W अपॉन Q0 के, W अपॉन Q0 के। फर्दर आपको ये पता है, अब मैं आपसे ऐसा कहूं
कि देखो वो चीज यूनिफॉर्म आ रही है। यूनिफॉर्म अगर आ रही है तो आप एक प्रयास कर सकते हो कि उसका बहुत छोटा सा पार्ट निकाल लो और उसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। छोटा सा पार्ट भी उसी को दर्शाएगा ना, क्योंकि रेट तो सेम है। रेट सेम है अगर, तो हम छोटे से पार्ट के लिए उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसी को फर्दर ऐसे अगर मैं लिखूं कि बहुत छोटा सा पोटेंशियल जो होगा वो होगा dw या डेल्टा w अपॉन क्यू नॉट, डेल्टा w अपॉन क्यू नॉट, या इसी को हम लोग ऐसे लिख लें कि ये लिखा हो dv इज इक्वल्स टू dw अपॉन क्यू नॉट। अब इनको क्या कर दें, फर्दर इंटीग्रेट कर लें। ऑन इंटीग्रेटिंग ये क्या बनेंगे जरा देखते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होगा उसको देखने का प्रयास करो। अब dv है, ये dv को इंटीग्रेट करोगे, अगर मैं ऐसे कहूं कि इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके v तक, ये dv, क्योंकि टोटल पोटेंशियल क्या होगा, v ही होगा उस पॉइंट पे, और इसको इंटीग्रेट कर दें तो कहां से कहां तक वर्गीकरण किया, इन्फिनिटी से कहां तक आ रहे हैं हम, पॉइंट r डिस्टेंस तक आ रहे हैं, इस डिस्टेंस तक आ रहे हैं r डिस्टेंस तक, तो इन्फिनिटी से r। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उस पे फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr अपॉन q नॉट। यही हुआ कि नहीं हुआ, इतनी सी बात समझ में आई। कुछ नहीं किया है कि इसको बहुत छोटा सा पोटेंशियल निकालने का प्रयास किया और उसके कारण इस फॉर्मूले को लिखा। अब फोर्स हमें पता है, जब यहां चार्ज Q है और वहां चार्ज Q नॉट है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको लिखा जाएगा F। उसी को क्या लिखा जाएगा, अगर हम उसको लिखें तो ये इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन यहां से R तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई में 1/Q नॉट, और साथ में क्या dr। इतनी सी चीजें आपकी आ जाएंगी। बात समझ में आई, फोर्स को सिर्फ लिख लिया है। अब इसी को अगर हम गौर करें तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, और r स्क्वायर तो वेरिएबल है dr के साथ। r स्क्वायर क्या है आपका, वेरिएबल है, तो उसको हम हटा लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो फर्दर क्या होता है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, तो पोटेंशियल को लिखेंगे v इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर इंटू dr। यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 1/r स्क्वायर इंटू dr। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे वो भी कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके r तक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा अपना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आएगी आपकी -1/r। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके r तक। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आएगी अपनी -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। यही बनेगा, माइनस को बाहर कर लिया और ऐसा लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये फॉर्मूला अपने पास पोटेंशियल का आ गया -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये निगेटिव साइन जो है ये इसलिए है क्योंकि हमने वर्क कहां किया, अपोजिट, हमने क्या किया, उसके खिलाफ वर्क किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर आप वर्क डन को पॉजिटिव लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू आपकी निगेटिव इसलिए आएगी। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब सिंपल, अब ये तो डेरिवेशन हो गया। अगर इसके बाद ऐसी बात करी जाए आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो तो सेम है आपका जैसा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा। अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि भैया कोई चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है Q, इसके कारण कोई दो पॉइंट है, इधर एक पॉइंट P है और इधर एक पॉइंट क्या है Q। तो कहा गया कि आप Q पॉइंट से लेके P पॉइंट तक एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q से लेके P तक ले जाओ, जो वर्क डन करना पड़े आपको वो आपका क्या हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो उसको ऐसे लिखा जाता है कि Vp माइनस VQ इज इक्वल्स टू वर्क डन, कहां से कहां तक, चार्ज कहां से कहां लगे, Q से लेके कहां गए, P तक लेके गए, अपॉन
क्यू नॉट। ये आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल होता है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज लिखा है, वोल्टेज लिखा है, चार्ज इंटू वोल्टेज आपका क्या होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज अगर करें तो ये होगा आपका किसके बराबर, एनर्जी के बराबर या वर्क के बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी होती है जो कि बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। किसके बराबर, कैसे आती है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आप जिसको भी मान लो, और वोल्टेज को 1 वोल्ट रख लो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को या एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल पे जब मूव कराया जाता है तो जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना आपको समझ लेना चाहिए। आगे आज के वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूं, उसके बाद आगे के जो वीडियोस होंगे उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के और डेरिवेशंस हम लोग करेंगे और समझेंगे चीजों को कि क्या होती हैं चीजें। इस पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अगर हम बात करें तो कुछ नहीं होता, आपको डायरेक्टली वैल्यूज दे दी जाती हैं, उन वैल्यूज को आपको पुट करना होता है और आपका आंसर आ जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, और पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। और मेहनत करते रहिए, जहां ना समझ में आए कमेंट करिए, मैं आपके साथ दोगुनी मेहनत करने को तैयार हूं। थैंक यू।